दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रही है भारत की पहचान भी। कभी भारत दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश माना जाता था। आज वही भारत अपने स्वदेशी शस्त्रों से दुनिया का भरोसा जीत रहा है। अब सवाल यह नहीं कि भारत कितना शक्तिशाली है, सवाल यह है कि क्या भारत अब वैश्विक रक्षा शक्ति बनने की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में भारत और इंडोनेशिया के बीच 20 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें कृषि, रक्षा, शिक्षा, खनिज, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन इन सभी समझौतों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस करार की हो रही है वो है भारत की स्वदेशी अस्त्र और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात का समझौता। ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार भारत अपनी स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल किसी विदेशी देश को निर्यात करेगा। विदेश मंत्रालय ने इसे मेक इन इंडिया और भारत के रक्षा निर्यात के लिए बड़ा मील का पत्थर बताया है। सरकार का कहना है कि इससे भारतीय रक्षा उद्योग को नई मजबूती मिलेगी, स्वदेशी हथियारों का उत्पादन बढ़ेगा और भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को वैश्विक पहचान मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल सौदे की अनुमानित कीमत करीब $450 मिलियन यानी लगभग 3,800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रक्षा सौदे को आसान बनाने के लिए भारत इंडोनेशिया को वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा भी उपलब्ध करा सकता है। गौरतलब है कि ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इसे भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के नामों को जोड़कर रखा गया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसकी तेज रफ्तार और कम प्रतिक्रिया समय के कारण इसे रोक पाना बेहद कठिन माना जाता है। एक बार लक्ष्य की ओर बढ़ने के बाद यह अपने निशाने पर सटीक प्रहार करने की क्षमता रखती है। भारत पहले ही फिलीपींस और वियतनाम के साथ ब्रह्मोस निर्यात को लेकर सौदे कर चुका है। अब इंडोनेशिया का जुड़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारतीय रक्षा तकनीक पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वहीं अस्त्र मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करती है। ये मिसाइल सुखोई 30 MKI, MiG-29 और LCA तेजस जैसे भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए तैयार की गई है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है, जिससे पायलट दुश्मन के विमान को बिना सीधे दृश्य संपर्क के भी निशाना बना सकते हैं। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि इस मिसाइल के निर्यात से भारत केवल हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक और भरोसेमंद सैन्य क्षमता का भी वैश्विक प्रदर्शन कर रहा है। रक्षा सहयोग के अलावा भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा को लेकर भी कई अहम कदम उठाए हैं। इंडोनेशिया भारतीय नौसेना के IFC IOR यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन में अपना एक संपर्क अधिकारी तैनात करेगा। दोनों देशों ने हिंद महासागर में तटरक्षक बलों के बीच सहयोग बढ़ाने, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री निगरानी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, खोज एवं बचाव अभियानों और आपदा प्रबंधन पर भी समझौते किए हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और बुधवार को इंडोनेशिया के 1000 वर्ष से अधिक पुराने प्रसिद्ध प्रम्बानन हिंदू मंदिर के भी दर्शन करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए ये समझौते सिर्फ रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, ये इस बात का संकेत भी है कि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अब एक बेहद भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार और उभरती हुई रक्षा महाशक्ति के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।